गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत। और आज हम बात करेंगे बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान की। और अगर वो आईपीसी और सीआरपीसी को बनाते तो फिर शायद इस तरह के क्रिमिनल्स और क्राइम्स है वो बहुत कम हो जाते हैं इंडिया में इसकी। क्योंकि हम जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसा संविधान दे करके रखा है जिसमें एक गरीब से गरीब और प्रधानमंत्री तक सभी उस संविधान के आगे लगभग बराबर माने जाते हैं। और बड़े से बड़ा अधिकारी या बड़े से बड़े पद पर आसीन व्यक्ति भी एक छोटे तबके के, चाहे वो जात में छोटा हो चाहे वो ओहदे में छोटा हो, उसके मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकता। इस तरह से उन्होंने ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आज तक चला आता रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि काश वे आईपीसी और सीआरपीसी में भी कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन करते या फिर कुछ इस तरह से इंडिया के लिए मॉडिफाइड करके लाते। क्योंकि आप जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी उन्होंने ही बनाया था। बहुत सारे देशों का कॉन्स्टिट्यूशन को मिक्स करके फाइनली इंडिया के लिए ड्राफ्ट किया था। लेकिन क्या हमें अब ऐसा लगने लगा है कि एक चूक भारत देश से हुई कि आईपीसी और सीआरपीसी को भी सारे देशों से लेकर के एक बनाना चाहिए था। और अगर इसमें बाबा जी का कुछ और हाथ होता तो आज इतने क्रिमिनल्स नहीं हो पाते। हम बात कर रहे हैं बाबा साहब के संविधान के मजबूती की और आईपीसी और सीआरपीसी के कमजोरी की। जिस तरह से संविधान बना हुआ है भारत देश में, तो हर एक इंसान आज ज़िंदगी जी तो रहा है, अपना गर्व से जी रहा है। लेकिन जब किसी के साथ क्राइम हो जाता है तो फिर आईपीसी और सीआरपीसी इतने कमज़ोर पड़ जाते हैं कि उस मुजरिम को सज़ा देने के लिए भी सोचना पड़ता है। ये ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि एक केस में एक व्यक्ति रविंदर नाम का 2008 से लगभग 30 लड़कियों के साथ, मतलब लड़की क्या छोटे छोटे बच्चों के साथ दुराचार करता है और उनकी हत्या तक कर देता है। और 2008 से वो 2015 में उसकी गिरफ्तारी होती है और 2015 से 2023 तक हीरिंग पे हीरिंग चलता है। और आखिर में कोर्ट उसे यह बोल कर के केवल उम्र कैद देता है कि जो सबूत है केवल जो बालिका थी, जो छोटी छोटी लड़कियां थी, उनके कपड़ों तक मिला है और भी कोई सबूत नहीं मिला, ना ही चश्मदीद गवाह मिला। और इसलिए केवल उसे उम्र कैद दिया जाता है। आप सोच सकते हैं 30 से ज़्यादा, पता नहीं और आंकड़े कितने हो सकते हैं, उनके साथ उसने गलत हरकत की, दुराचार किया और उसके बाद उनकी हत्या भी कर देता है। और वो खुद कबूल करता है। आप देखेंगे आज तक की चैनल है, उसके वीडियो में जो 7 साल पहले लिया गया था और अभी उसका हियरिंग हुआ है दिल्ली के सेशन कोर्ट में, रोहिणी के। वहाँ पर जज ने उसे यह कहते हुए केवल उम्र कैद दिया कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में नहीं आता है। तो यहाँ पर हमें बाबा साहब की बहुत याद आती है कि अगर वो होते तो शायद आईपीसी और सीआरपीसी को भी उनको ज़रूर ध्यान देना चाहिए था। क्योंकि उनके बाद से देख सकते हैं कि इतने साल हो गए वही सीआरपीसी और आईपीसी चला आता रहा है और कोई उसमें चेंज करने का ध्यान नहीं देता। सारा देश इस बात पे लगा हुआ कि संसद का उद्घाटन कौन करेगा कौन नहीं करेगा। पक्ष बोल रहा है ये करेंगे, विपक्ष बोल रहा है कि ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जिसमें बदलना चाहिए, हमारे देश की राजनीति का दुर्भाग्य है कि इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। यहाँ पर भारत की राजनीति बहुत ज़्यादा अभी निम्न स्तर की दिखाई दे रही है। और विपक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने राजनीति में इतने मगन हो जाते हैं कि उनके सामने जो केसेस हो रहे हैं वो आप अनदेखा कर रहे हैं। और जो उनके करना चाहिए, अगर आप अच्छे दिन लाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं हेल्थ एजुकेशन तो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। लेकिन अभी जो आईसीयू कंडीशन में है, आप बोल सकते हैं हमारे देश की स्थिति, वो है क्राइम्स और क्रिमिनल्स की। और इसका जो बैकबोन है वो है आईपीसी, जो कि 1862 से चला आता रहा है, और सीआरपीसी जो कि
1974 से चला आता रहा है। आप देख सकते हैं कि 2000 से 2020 में 1G, 2G, 3G, 4G, 5G आ चुका है और यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्राइम भी बढ़ चुके हैं। डिजिटल क्राइम हो चाहे वो लड़कियों के साथ क्राइम हो। तो आप देख सकते हैं कि 20 सालों में इतना देश फास्ट चला गया है और वहाँ पर जो प्रोसीजर है क्राइम के वो पुराना ही हम चले आते रहे हैं, 1860 वाले और 1974 वाले। तो यहाँ पर जो सरकार है उसकी या फिर विपक्ष है उसकी यह जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरह से आवाज़ उठाए आईपीसी और सीआरपीसी को मॉडिफाइड करने का, कि ताकि कोई क्रिमिनल या क्राइम ना कर सके। लेकिन यहाँ पर लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। उन्हें तो चाहिए बस दो चार नाम वाली राजनीति, एक पक्ष जिसमें एक पक्ष राजनीति करेगा और दूसरा पक्ष उसका विरोध करेगा। और थोड़ी गलती हमारे भारत देश की भी है कि हम भी केवल दो पक्ष जो बड़ी पार्टियां हैं उस पर ही ध्यान देते हैं और बाकी जो छोटे छोटे तबके के निर्दलीय जो कभी कभी चुनाव में आते हैं उनको हम नगण्य ही समझते हैं। तो इसमें देखना ये चाहिए कि भारत की जनता को तीन यहाँ पर मेन जो है किरदार आते हैं। एक तो होता है जो सरकार होता है, और दूसरा होता है विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पर ध्यान दे, और तीसरा होता है जनता जो इन दोनों को चुनती है। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि आपका वोट कितना कीमती होता है। आप चाहें तो सरकार बदल सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक वोट काफ़ी कुछ बदलाव कर सकता है इस देश में। क्योंकि आपके वोट से ही पक्ष और विपक्ष चुने जाते हैं और उनको ही यह अधिकार होता है कि वो देश को किस दिशा में ले जाएं। तो आप देख सकते हैं वर्तमान में संसद पर ज़रूर चर्चा हो रही है, लेकिन जो फैसले यहाँ पर हो रहे हैं, जो इंसानों पे बीता जा रहा है, उस पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। तो आप देखिए ये क्लिप्स और उसके बाद बताइए। तो आपने देखा कि किस तरह से इस रविंदर नाम के अपराधी ने अपनी बात बताई और बताया कि किस तरह से नशे के हालत में ये इस तरह से कृत्य करता था, और आज ये केवल दुष्कर्म के लिए केवल उम्र कैद इसे मिला हुआ है। आप कुछ दिन पहले देख सकते हैं झारखंड में भी इस तरह से एक हत्या हुई थी लड़की की, उसका भी पता नहीं अब अपराधी को कितने सालों में सज़ा मिलेगा। दिल्ली का जो श्रद्धा मर्डर केस है वो भी जानते हैं कि कुछ समय तक मीडिया में लाइट में था, उसके बाद मीडिया भी भूल जाती है, उनको तो नए नए खबर चाहिए होता है। उसके बाद 1 जनवरी की जो आप जान सकते हैं कि दिल्ली में हत्या हुई एक लड़की की, जिसको कार में घसीटा गया, और उसके बाद अपराधी भी कुछ समय तक लाइट में थे, हिट लिस्ट में थे, फिर वो मामला शांत हो गया। तो मीडिया तो उनको तो ब्रेकिंग न्यूज़ जो बोला जाता है उसके आदी हो चुकी है, और राजनीतिक जो पक्ष वाले हैं वो तो इनॉग्रेशन में लगते हैं और विपक्ष वाले उनका विरोध करते हैं, और इसी चक्र में पूरा देश हमारा फंसा हुआ है। और इसके कारण आईपीसी सीआरपीसी पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, जबकि आज समय आ चुका है कि उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया जाना चाहिए। और हमें यह लगता है कि अगर शायद बाबा साहब ने उस समय इसमें कुछ किया होता, तो उनको उतना समय नहीं मिल पाया और केवल संविधान पर ही उन्होंने अपना योगदान दिया। काश वो आईपीसी और सीआरपीसी में अपना योगदान देते तो आज शायद क्राइम और क्रिमिनल इस देश में नहीं होता। थोड़ी सी चूक हो गई और आईपीसी और सीआरपीसी में ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब हम सरकार से यह अपेक्षा करते हैं कि वो आईपीसी सीआरपीसी में ज़रूर मॉडिफाइड करे या फिर कुछ ऐसा कानून लेके आए, क्योंकि जानते हैं सरकार चाहे तो रातों रात अध्यादेश ला सकती सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले दिन। तो आईपीसी और सीआरपीसी उनके नज़रों में क्यों नहीं आता? क्योंकि यहाँ पर इतने सारे पॉलिटिशियंस हैं, इतने सारे नॉलेज वाले हैं और इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं और लॉज मेकर हैं। तो हमें प्रैक्टिकल बात पे आ जाना चाहिए कि किस तरह से इसमें मॉडिफाइड किया जाए और इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि हमारे थर्ड क्लास पॉलिटिक्स करनी चाहिए कि संसद का उद्घाटन कौन करेगा और इसमें किसको दिक्कत है, कौन बाइकआउट करेगा। तो अगर सरकार में कोई कमी है तो विपक्ष को आना चाहिए और इस सब मुद्दों को उठाना चाहिए, ताकि अच्छे दिन आ सके और एक भारत श्रेष्ठ भारत बन सके। तो क्या आपको भी लगता है कि अगर बाबा साहब ने आईपीसी और सीआरपीसी को भी संविधान की तरह बनाया होता तो वो चाहे कोई जाति धर्म का व्यक्ति हो
चाहे वो अपर कास्ट हो चाहे लोअर कास्ट, सभी को वो बराबर देखते और इस तरह के क्राइम्स और क्रिमिनल हमको देखने को नहीं मिलते। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और अपने वोट का अधिकार बहुत सोच समझ के कीजिए। और जो पार्टी, चाहे वो सरकार हो चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो निर्दलीय हो, जो अब व्यवस्था परिवर्तन करे उसको वोट दीजिए। आप ऐसे ही किसी को भी अपना वोट देकर बाबा साहब भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि जैसे लोगों के जो आज़ादी दिलाई गई है उसका अपमान ना करें अपने वोट को, क्योंकि उनके जो मेहनत है उसका हम एक ही फल मान सकते हैं कि वोट देने का अधिकार आज हमको मिला हुआ है। उसको भी हम बिना देखे केवल दो तीन चिन्हों को ही ध्यान में रखकर उसमें से हमें फॉर्मेलिटी के नाम पे जो है वोट दे देते हैं। लेकिन वोट देने से पहले आप सोचें और सरकार और विपक्ष को आवेदन करें या फिर रिक्वेस्ट करें कि आईपीसी सीआरपीसी में अब तुरंत बदलाव की ज़रूरत है, और ताकि ये जो रोज़ क्राइम्स हो रहे हैं उस पर लगाम लगा सके। अगर ये विचार अच्छी लगी तो आप कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि अगर क्या बाबा साहब ने आईपीसी और सीआरपीसी को इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया होता तो शायद इस तरह से क्राइम नहीं होते। इसी तरह के और भी टॉपिक्स पर खबरें देखने के लिए देखते रहिए लैंड भारत। थैंक यू।